करवा देते हैं एक प्यारे। अधिकारों की बारी तो सेल्फ डिफेंस की भी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो सेल्फ डिफेंस इसी तरह जैसे जमाने की जो रफ्तार है उसी तरीके से सेल्फ डिफेंस बहुत जरूरी हो गया। तो आत्मरक्षा का परिक्षण देने वाली युवती आशा सुमन से चलिए सुनते हैं समता क्या क्या बात कर रही है। नमस्कार श्रोताओं, हमारी कोशिश रहती है कि हम ऐसी शख्सियत को आपके बीच में लेकर आते रहें जो आज अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है और अपने समाज के लिए कार्य कर रही हैं। बिल्कुल आज हम इसी तर्ज पर आज हम अपने स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है आशा सुमन जी को, जो कि सेल्फ डिफेंस ट्रेनर हैं। सबसे पहले आशा जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू, धन्यवाद। आशा जी के बारे में हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि आशा जी ने पुलिस राजस्थान विभाग में वहां पर आपने ये सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ली और उसके साथ साथ आपने अभी तक 5000 बालिकाओं को प्रशिक्षित कर चुकी हैं। 1500 महिला शिक्षिका हैं, उन्हें वो ट्रेन कर चुकी हैं। 250 मेल जो हैं प्रशिक्षक, उनको भी इन्होंने प्रशिक्षण दिया और साथ साथ दिव्यांग बच्चों के साथ भी काम कर रही हैं और 50 से अधिक बच्चों को आप ट्रेनिंग दे चुकी हैं। और सबसे खास बात यह है कि जो आशा जी हैं खुद एक शिक्षिका हैं, हिंदी की अध्यापिका हैं और जो सेल्फ डिफेंस की वो ट्रेनिंग देती हैं वो इनका शौकिया है। और साथ ही साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि निःशुल्क अपनी जो प्रशिक्षण देती हैं और समाज के लिए कि आज की जो महिलाएं हैं, आज की जो बच्चियां हैं वो जागरूक हों, अवेयर हों, सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरपूर हों, इसी तर्ज पर वो काम कर रही हैं। बहुत ही सराहनीय, बहुत ही अच्छा प्रयास आशा जी आपका इस ओर है। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी आशा जी आपसे, आत्म सुरक्षा प्रशिक्षण कहते हैं, इसके बारे में आप हमें क्या बताना चाहेंगी? आत्मरक्षा यानी कि खुद की रक्षा खुद करना, किसी भी अप्रिय स्थिति से खुद को बचाना, खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखना, खुद का बचाव कर पाना, कोई अप्रिय स्थिति हमारे साथ ना बने, उसके लिए हम आत्मरक्षा प्रशिक्षण देते हैं बच्चियों को, महिलाओं को, कि हम किसी भी अप्रिय स्थिति में फंस जाए तो स्वयं की हम कैसे सुरक्षा करें और हमारे साथ में कोई है तो हम उसकी भी सुरक्षा कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मेरे को लगता है कि आशा जी आज के समय की मांग भी है क्योंकि आज का जो हम माहौल देखते हैं, क्योंकि आज हर माँ का मन, हर पिता का मन कहीं ना कहीं इस बात से डरता है क्योंकि आज एजुकेशन की वजह से, कभी जॉब की वजह से आपको अपने बेटियों को बाहर भेजना ही पड़ता है। तो कहीं ना कहीं माँ के मन में वो डर रहता है कि, और उसके लिए मेरे को लगता है कि सेल्फ प्रशिक्षण की जो बात आप कर रही हैं, सेल्फ डिफेंस की जो बात है, आज हर बच्ची को आना चाहिए। जी बिल्कुल। अभी वर्तमान समय की बहुत बड़ी मांग हो गई है कि हमें आत्मरक्षा प्रशिक्षण तो सभी बालिकाओं, महिलाओं को मिलना ही चाहिए क्योंकि परिस्थिति बदल रही है, सोच बदल रही है, बच्चियां घर से निकल के बाहर आ रही हैं, तो ये आत्मरक्षा प्रशिक्षण हर बच्ची को देना चाहिए। और मैं मानती हूँ कि आत्मरक्षा प्रशिक्षण से महिलाओं में जागरूकता आती है, स्फूर्ति आती है और वो कॉन्फिडेंट हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि मुझे इस दिशा की ओर काम करना है। जैसे कि हमने बताया अपने श्रोताओं को कि आप अध्यापिका भी हैं और इसके साथ साथ ये आपका शौकिया है, ये आपका पैशन है कि मुझे अपने समाज के लिए मुझे ये कार्य करना है। ये शुरुआत कहाँ से हुई कि कैसे आपको लगा कि नहीं, मुझे इस क्षेत्र में काम करना चाहिए? मैडम, ये 2015 में हमारे राजस्थान सरकार ने एक सक्षम गतिविधि के नाम से आत्मरक्षा प्रशिक्षण चालू किया। तो 2015 में पहली बार में ही मुझे जिला स्तर से चुन करके यहाँ भेजा गया। राजस्थान पुलिस अकेडमी में पुलिस विभाग और शिक्षा विभाग के द्वारा हमें आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया गया। ये आत्मरक्षा प्रशिक्षण मैंने अपनी खुद की रुचि के लिए किया। मुझे अच्छा लगा कि मैं ये प्रशिक्षण दे करके मेरी महिला समाज के लिए कुछ कर पा रही हूँ। इसलिए मैं 2015 से लगातार 5 वर्षों से ये आत्मरक्षा प्रशिक्षण दे रही हूँ। तो जब आप इस जुड़ती हैं, जैसे कि हमने भी अपने श्रोताओं को बताया कि बहुत सारी अपने शिक्षिकाओं को, बालिकाओं को और दिव्यांग बच्चों को आपने प्रशिक्षण दिया है, तो इस दौरान आपका कैसा अनुभव रहता है? कई ऐसी महिलाएं भी आपसे रूबरू हुई होंगी जो प्रताड़ित हुई होंगी, तो वो अनुभव कैसा रहता है? क्या वो अपने मन की बात आप तक खुलकर बता पाती हैं? जी, मैंने अब तक लगभग 1500 से ज्यादा महिलाओं को प्रशिक्षित किया। अब बच्चियों की बात तो छोड़िए, महिलाओं की ही देखिए, शिक्षिकाएं जो एक समाज में महत्वपूर्ण भागीदारी निभा रही हैं, उनके साथ ही मेरा ऐसा अनुभव रहा कि वो भी अपनी बात को निसंकोच नहीं कह पाती। बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग के दौरान ऐसे मेरे सामने अनुभव आए कि बहुत सारी महिलाओं ने स्वीकार किया कि उनके साथ मैरिटल रेप तक होता है, क्योंकि हमारे समाज में एक ऐसा ताना बाना है कि पुरुष का निर्णय ही मान्य होता है परिवार में।
तो यहाँ तक कि महिला शिक्षिकाओं के साथ ये स्थिति निकल के आई। घरेलू हिंसा के शिकार मैंने बहुत सारी शिक्षिकाओं को देखा। हमारे कार्यस्थल पर बहुत सारी महिलाओं के साथ मिसबिहेव होता हुआ मैंने देखा। तो ये सब चीजें निकलकर प्रशिक्षण में सामने आई। और शुरुआत में प्रशिक्षण में मैंने देखा कि बड़ा संकोच होता है महिलाओं में, वो खुलकर महिला से भी महिला बात नहीं कर पा रही है। तो वहां पर धीरे धीरे करके वो लास्ट 4-5 दिन में मेरे साथ इस स्थिति में आती है कि वो मन की अपनी हर बात कह पाती हैं। और उन्होंने मुझे बताया कि हमारे साथ कार्यस्थल पर ये चीजें हो रही हैं, घर में ये चीजें हो रही हैं, यहाँ तक कि रास्ते में, घर, बाहर कहीं भी महिला अपने आप को सुरक्षित नहीं पाती है। इस स्थिति में आत्मरक्षा प्रशिक्षण तो बहुत अनिवार्य बन गया। तो यहाँ हमारे जितने भी हमारे श्रोता इस वक्त हमें सुन पा रहे हैं आशा जी, तो वो जानना चाह रहे होंगे कि जब आप ये प्रशिक्षण देती हैं तो उनमें किन किन बातों का खास ध्यान रखा जाता है? आत्मरक्षा प्रशिक्षण में सबसे पहले तो आत्मविश्वास बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कोई भी लड़ाई है उस लड़ाई को हौसलों से लड़ा जाता है, हथियारों के बल पर नहीं लड़ा जाता है। तो आत्मरक्षा प्रशिक्षण में हम उनको सिखाते हैं कि अपना हौसला बना के रखें, अपना आत्मविश्वास बना के रखें। हम जिस भी परिस्थिति में हैं अपना विवेक ना खोएं, अपना संयम ना खोएं और परिस्थिति का सामना करें। हम इस प्रशिक्षण के दौरान 2 तरह के सत्र आयोजित करते हैं, जिसमें हम आउटडोर सेशन और इंडोर सेशन लेते हैं। आउटडोर सेशन में हम लोग आत्मरक्षा की तकनीकें सिखाते हैं, जिसमें हम ब्लॉक करना, अटैक करना, पंच मारना, किक्स मारना, फॉरवर्ड, ब्लॉक्स, इस तरह की चीजें उनको सिखाते हैं। हम लोग बहुत सारे के एडवांस टेक्निक भी उन लोगों को सिखाते हैं। जैसे कोई हमारी कलाई पकड़ ले तो हम किस तरह से अपना लॉक खोलें, या पीछे से कोई बाल पकड़ ले, या कोई हमें चाकू से अटैक करे, या लाठी मार दे, या हैमर अटैक करे, तो हम अपना बचाव कैसे कर पाए। तो इस चीज के लिए हम उनको फील्ड में काम करवाते हैं। साथ में हम उनको स्वस्थ रहने के लिए योगा भी करवाते हैं, सूक्ष्म व्यायाम भी करवाते हैं। और इंडोर सेशन में हम लोग मेंटली प्रिपरेशन करते हैं, जो उनके अंदर महिला स्वास्थ्य से संबंधित चर्चाएं होती हैं। हमारे जो महिला कानून है, बाल अधिकार है, महिला अधिकार है, इनकी हम जानकारी देते हैं। पोक्सो एक्ट है, जैसे जेजे एक्ट है, विशाखा एक्ट है, इन सब की जानकारी हम महिलाओं को देते हैं, ताकि महिलाओं को पता होना चाहिए कि हमारी कानून ने, हमारी सरकार ने हमें कितने अधिकार दिए हैं। कई बार अवेयरनेस नहीं होती, तब भी महिला संकोच कर जाती है कि कहीं ऐसा ना हो। परंतु जब आपको पता होता है कि हमारे पास इतने अधिकार हमें दिए हैं, तो कहीं ना कहीं उसका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाता है। बिल्कुल, अपने अधिकारों की जानकारी हमें होनी चाहिए और हमें डिसीजन लेना भी आना चाहिए। सही समय पर सही डिसीजन यदि लिया जाता है तो हम बहुत सारी समस्याओं से बच जाते हैं। कई फर्स्ट स्टेप पर ही, जैसे गुड टच और बैड टच की बात आती है, यदि पहले ही वक्त पर बैड टच होने पर अगर आपने रोक दिया तो वो दोबारा प्रयास नहीं करेगा। तो महिलाओं में जीवन कौशल का विकास भी होना बहुत जरूरी है। हम अपने अंदर की जो महिलाओं में एक विशेष शक्ति होती है कि वो हर चीज को बहुत जल्दी से पहचान लेती हैं। तो जब हमारे साथ कुछ अप्रिय घटना होने की संभावना होती है तो महिला बहुत जल्दी भाप लेती है। उस स्थिति में भी हमें अपना कॉन्फिडेंस रखना चाहिए और सुरक्षा टिप्स अपनाने चाहिए। जैसे हम रास्ते में कहीं जा रहे हैं तो हमारी ज्ञानेंद्रियां खुली हों, हम जागरूक रहें, हमारे इर्द गिर्द क्या चीजें घट रही हैं, कहाँ स्मेल आ रही है, हमें कहाँ जलन महसूस हो रही है, या कहाँ हमें आवाज आ रही है, तो उन सब चीजों की जानकारी हमें रखनी चाहिए। और कुछ ऐसी चीजें भी हमें अपने साथ रखनी चाहिए, जैसे पर्स में छोटा चाकू है, नेल कटर वाला है, मिर्ची पाउडर है, और नुकीली चीजें हैं, पेन है, यानी कि ऐसे कुछ हथियार हमारे साथ होने चाहिए जो हमें जरूरत पड़ने पे हम काम ले सकें। क्योंकि आजकल बहुत सारी जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, अपनी जॉब की वजह से या अपनी शिक्षा की वजह से बच्चियां बाहर जाती हैं, लेट नाइट ट्रैवलिंग करनी पड़ती है उन लोगों को, तो ये चीजें बिल्कुल जरूरी है कि वो अपने पास अपने जरूर रखें। इसके साथ साथ और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कुछ हमें नंबर भी अपने टिप्स पर याद रखने चाहिए, जैसे पुलिस का नंबर है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर बच्चों को जरूर याद करा दें, 1098, और महिला हेल्पलाइन नंबर 1090, 1095, हम एम्बुलेंस का नंबर, फायर ब्रिगेड का नंबर, कुछ नंबर हमको हमेशा याद होने चाहिए। क्योंकि आजकल हम मोबाइल के इतने आदी हो गए, मोबाइल तो खो भी सकता है, आपका चोरी भी हो सकता है, तो कुछ नंबर आप हमेशा याद रखिए। क्योंकि आज के जैसे समय को हम देखते हैं तो नंबर याद रखना हम शायद कहीं ना कहीं भूल गए हैं। और जैसे एक फोन का भी आप यूज कर रहे हैं, जब हम लोग रास्ते में जा रहे हैं, हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो हमारा जो गाड़ी का नंबर है, ऑटो का नंबर है, बस का नंबर है, वो जरूर हम शेयर करें किसी अपने को जिसपे हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। जब हमारे फादर हैं, या हमारे कोई मित्र है, या हमारे हस्बैंड है, या हमारे बच्चे हैं, जिन पे हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, उन्हें जरूर बताइएगा। या हमारे जो हम जैसे बाहर निकले, घर से बाहर निकले, तो अपनी लाइव लोकेशन जरूर शेयर कीजिए। जैसे मैं घर से बाहर निकली तो मैं अपने फादर को बता दें कि मैं इस जगह पे पहुंच चुकी हूँ।
और मैं इतने टाइम में पहुंच जाऊंगी। तो अपनी लाइव लोकेशन भी शेयर कीजिए। तो इस छोटे छोटे से जो प्रयास हैं वो कहीं ना कहीं आप में खुद में ये कॉन्फिडेंस भर देते हैं और ये लगता है कि नहीं, हम हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार हैं। तो कभी ऐसा कुछ होगा तो हम बिल्कुल हम इस पे कदम उठा सकते हैं। जो आपने ट्रेनिंग दी, आपने कई महिलाओं को, बच्चियों को ट्रेनिंग दे चुकी है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी? जी बिल्कुल, मैं 2-3 जगह पर ऐसा मैंने महसूस किया कि जहाँ पर संस्था में ही जो वहाँ के संरक्षक थे वो ही बच्चियों के साथ मिसबिहेव कर रहे थे। वो चीज मेरे को एक पता लगी। दूसरा, एक जगह मुझे पता लगा कि घर में ही, घर के परिचित के द्वारा ही बच्चे को परेशान किया जा रहा था। तो इस तरह की चीजें हमारे सामने बाहर निकल के आती हैं। तो क्या वो लड़कियां फिर उसके लिए आवाज उठा पाई? हाँ बिल्कुल उठा पाई। हम लोग बाद में भी उनको ट्रैकिंग करते हैं और मैं अपने फोन नंबर जरूर बच्चों को दे के आती हूँ, जिससे कि मैं उनसे लगातार जुड़ी रहती हूँ। वो अपनी पर्सनल बात मेरे से शेयर करते हैं और बच्चों को लगातार मोटिवेशन और उनमें हौसला बनाए रखने की मैं कोशिश करती हूँ। यहाँ तक कि मैं छुट्टियों के दिन भी बच्चों से खुद मिलती हूँ। जब इस तरीके की जो आप व्यक्तित्व से आप मिलते हैं तो बच्चों के अंदर वो अपने आप ही वो अपना मन की बात कहने का और किस तरीके से मोटिवेट होना है, किस तरह से झुकना नहीं, वो लड़ना है, अड़े रहना है, वो अपने आप बच्चियां सीख जाती हैं। तो बहुत सारी जो आशा, इस समय हमें आपको बहुत सारी महिलाएं आपको सुन पा रही हैं, बहुत सारी बच्चियां आपको सुन पा रही हैं, तो उन सबके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं सभी के लिए कहना चाहूंगी कि बदलते वक्त की नजाकत और हालात की मजबूरी है। बदलते वक्त की नजाकत और हालात की मजबूरी है। लड़कों को पराठे और लड़कियों को कराटे सीखना जरूरी है। बहुत ही अच्छी बात आशा जी ने हमें यहाँ पर बताई। और जैसा कि समय की मांग भी है कि आज की जो जितनी भी बच्चियां हैं, अगर इस तरीके से सेल्फ कॉन्फिडेंस से भर जाएगी और ये छोटे छोटे जो टिप्स हैं उनको अपनाकर वो अपनी जो राह है वो सुगम कर सकती है। और कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स के मन में डर रहता है, जब वो अपनी बच्ची को खुद देखेंगे कि मेरी बच्ची में कॉन्फिडेंस है, वो हर परिस्थिति से लड़ सकती है, जब इस तरीके से बच्चियां जब बाहर निकलेंगी तो बिल्कुल हमारा देश प्रगति की राह पर बिल्कुल पहुंचेगा। और आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।